देश के अंदर मेट्रो सिस्टम्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई सबसे यूनिक मेट्रो देश के अंदर आज बन रही है तो वो है मेरठ मेट्रो, जो यूपी एमआरसी बना रही है। लेकिन ये यूनिक क्यों है? देश के अंदर ज्यादातर मेट्रोस इंडिपेंडेंट लाइंस है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूट्स के जरिए ये ट्रैवल करती है किसी शहर के अंदर या आसपास के शहरों तक। लेकिन मेरठ मेट्रो इंटीग्रेटेड सिस्टम है एक दूसरे तरीके के मॉडर्न ट्रांजिट मीडियम के साथ। इसका मतलब क्या? जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस बन रही है, इसी के कुछ सेक्शन के अंदर पैरेलली इनफैक्ट एक काइंड ऑफ जुड़ा हुआ ये सिस्टम बनाया जा रहा है मेरठ मेट्रो का। यानी एक सिग्निफिकेंट हिस्से में मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस साथ साथ चलेंगी और इनफैक्ट इनके स्टेशंस पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होंगे। यानी कई ऐसे स्टेशंस होंगे जहां पर आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन या ज्यादा चले, दो स्टेशंस के बीच में इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक होगा मेट्रो स्टेशन और एक होगा आरआरटीएस का स्टेशन। तो अगर आपको मेरठ के आसपास के एरियाज में जाना हो तो आप इजीली मेट्रो ले सकते हो, जिनके स्टेशंस कम डिस्टेंस पर होंगे। लेकिन अगर आप सीधे दिल्ली जाना चाहते हो तो आप सेम मेट्रो स्टेशन से एक हाई स्पीड मेट्रो या हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को पकड़ सकते हो, जो आपको सीधे दिल्ली पहुंचाएगी। और अभी समझते हैं इस सिस्टम को। सबसे पहले इसका जो मैप है वही समझ लेते हैं। देखो, जो एनसीआरटीसी है ये बना रही है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। ये शुरू होता है जंगपुरा के अंदर और खत्म होता है मोतीपुरम डिपो में, जो कि मेरठ में है। अभी करेंटली अगर हम देखें तो साहिबाबाद से लेके दुहाई तक का प्रायोरिटी सेक्शन ऑलरेडी खुला है। दुहाई में डिपो है और यही आरआरटीएस जब आगे बढ़ने लगती है तब मेरठ साउथ में जब ये पहुंचती है तब शुरू हो जाता है मेरठ मेट्रो का रूट, जो एग्जैक्टली इसी के साथ इसी के पैरेलल चलेगा। अब देखो, आरआरटीएस के अंदर एक ये फैसिलिटी है कि आपको स्टेशन से बहुत जल्दी देखने नहीं मिलते, जिस वजह से ट्रेन ज्यादा स्पीड में, ज्यादा लंबी दूरी में कम समय में ट्रैवल करती है। लेकिन मेट्रो के अंदर ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या? देखो, मेरठ साउथ में जब मेरठ मेट्रो शुरू होगी तो उसके बाद में आरआरटीएस स्टेशन का इंटीग्रेशन सिर्फ मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोतीपुरम के अंदर होगा। यानी 4 स्टेशन में आप डायरेक्टली मेट्रो और आरआरटीएस के बीच में स्विच कर पाएंगे। लेकिन जो बीच में ये जो पूरा गैप है, यहाँ पर कई दूसरे स्टेशन देखने मिलेंगे जो आरआरटीएस के पैरेलल तो होंगे, लेकिन आरआरटीएस यहाँ पे रुकेगी नहीं। यहाँ पर प्रातपुर, रिथारी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, बहनोली, एमईएस कॉलोनी, दौरोली, मेरठ नॉर्थ, ये ऐसे स्टेशन भी होंगे जो कि आरआरटीएस के पैरेलल होने के बावजूद आरआरटीएस के साथ में इंटीग्रेट नहीं होंगे। ये काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप मुंबई लोकल के फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन को समझते हो तो कई ऐसी फास्ट ट्रेन होती है जो बाजू के ट्रैक से ही जाती है कई सारे स्टेशन पे, लेकिन स्टेशन पर रुकती नहीं है, जबकि स्लो ट्रेन हर एक स्टेशन पे रुकती है। फर्क ये होगा कि मुंबई लोकल के अंदर ऑब्वियसली रेक्स जो है वो सेम होते हैं, सेम टाइप की ट्रेन ही दौड़ती है, लेकिन आरआरटीएस की रेक्स अलग है और मेरठ मेट्रो की रेक्स अलग है। और रिसेंटली ये रेक्स जो है इंट्रोड्यूस भी किए गए, ये भी एडवांस रेक्स है। ऐसे मेट्रो के रेक्स हमने देश में आज तक नहीं देखे, लेकिन ये यूनिक तरीके का इंटीग्रेशन है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके फायदे क्या? तो देखो, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज छोटे पॉकेट में मौजूद होते हैं। अब जब आरआरटीएस बना तो इसका एक एम था कि दूर मौजूद ये शहरों को तेजी से कनेक्ट किया जाए। इसका मतलब ये कि ज्यादा स्पीड, कम डिस्टेंसेस पे स्टॉप्स न होना, ज्यादा डिस्टेंस पे होना और जितना हो सके उतना एफिशिएंट ऑपरेशन। अब जैसे जैसे मेरठ तक ये ट्रेन पहुंचती है तो दिल्ली से बाहर निकल के बाद में ये कम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में पहुंचती है जहां पर ज्यादा स्टॉप्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरठ के पास में जैसे ये पहुंचना शुरू हो जाती है उसके बाद में यहाँ पर कई डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है जिनको स्टॉप्स की जरूरत तो है, लेकिन अगर इतने स्टॉप्स आरआरटीएस को ही दे दिए जाए तो वो ऑब्वियसली इसकी स्पीड को स्लो डाउन करके एफिशिएंसी को खत्म कर देगी। और इसलिए मेरठ मेट्रो को एक सोल्यूशन बनाया गया। एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान के चलो, अगर मैं आनंद विहार से मेरठ के अंदर रहता हूँ और मेरठ के अंदर में एमईएस कॉलोनी में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपने सफर शुरू करता हूँ तो अगर आरआरटीएस को ही मेट्रो के अंदर इंटीग्रेट करके कई सारे स्टेशन दिए जाते आरआरटीएस के अंदर तो मेरठ साउथ तक तो मेरा सफर बहुत अच्छा होता। लेकिन उसके बाद में कई सारे स्टेशन पर रुकते रुकते मुझे एमईएस साउथ पहुंचना पड़ता। लेकिन अगर मेरठ मेट्रो को बनाया ही नहीं जाता तो मुझे मेरठ साउथ स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और उसके बाद में अपना सफर जो है वो किसी और मीडियम के थ्रू कवर करना पड़ेगा, जो रोड्स पे कंजेशन बढ़ाएगा, बसेस की डिमांड बढ़ाएगा, ऑटो रिक्शास की डिमांड बढ़ाएगा और ऑब्वियसली मेरे लिए इनकन्वीनियंट होगा। सिमिलर चीज बीच में रुकने वाले किसी भी छोटे स्टेशन जो मेट्रो के स्टेशन है उनके आसपास रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आरआरटीएस छोटी डिस्टेंसेस पर नहीं रुकेगी और उनको अपनी लास्ट जर्नी दूर से सफर करनी पड़ेगी। लेकिन मेट्रो के होने की वजह से मैं मेरठ साउथ उतरू, शताब्दी नगर उतरू, बेगमपुल उतरू, मैं बाद में मेट्रो पकड़कर उन्हीं स्टेशन पे से इंटरचेंज करते हुए अपने घर के सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन तक जा सकता हूँ। और ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा आइडिया है। इसका जैसे ना सिर्फ लोगों को फायदा मिलता है लेकिन एक प्रॉपर फ्यूचर विजन नजर आता है कि अगर ऐसी आरआरटी सिस्टम शहर के अंदर घुसती है तो उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है और ऑब्वियसली लोगों को ये फायदा देगा। और इसलिए मेरठ मेट्रो देश की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मेट्रोज है। कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं इस वीडियो को खत्म करने के पहले। पहली बात ये कि ये 11,540 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2019 में इसका काम शुरू हुआ और अगले साल तक ये ऑपरेशनल बन जाएगी। इसके अभी ट्रेन्स भी पहुंचे हैं जिनकी टेस्टिंग एंड ट्रायल अब शुरू होगा। सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एनसीआरटीसी के साथ में मिलकर ही बनाई जा रही है। जो ट्रेन्स है उनको एस्ट्रॉम ने बनाया है हमारे देश के अंदर ही, गुजरात के सावली प्लांट के अंदर। वैसे 2 फेजेस में ये बननी है, जहाँ पे फेज 1 जो है वो 23.6 किलोमीटर लंबी 13 स्टेशन के साथ होगी, मोदीपुरम से लेकर मेरठ साउथ तक। और जो अगला फेज है वो एक्चुअली आरआरटीएस के बाहर जाता है, जहाँ पर शारदापुरी से लेकर जागृति विहार के बीच में चलती है। यहाँ पर ये स्टेशन जो है वो एलिवेटेड अंडरग्राउंड दोनों प्रकार के होंगे और यहाँ पर सेगमेंटेड तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो सबसे बड़ा फीचर इस मेट्रो नेटवर्क का होगा वो होगा आरआरटीएस के साथ में इंटीग्रेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। अब इंटरचेंजेस जैसे मेट्रो के होते हैं, मैं वहां पे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। ये लिटरली सिंगल रूफ के अंदर बने हुए स्टेशन होंगे जब मेट्रो आरआरटीएस दोनों एक साथ जाके रुकेगी। तो यहाँ पे जो सहूलियत मिलेगी चेंज करने वाले लोगों को वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर जो कुछ स्ट्रेचेस है जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं इस मैप के ऊपर, वो अंडरग्राउंड स्टेशन है, जबकि नीला जो पार्ट है वो एलिवेटेड होगा। और जो ये लास्ट का पार्ट है यही है एक्चुअली मेरठ मेट्रो। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।